जब तक पंकज नहीं आया तब तक वर्कआउट कर लेता हूँ थोड़ा। और ये आज बाइक मैंने अंदर खड़ी कर दी टीन शेड के नीचे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक ठंड में बाहर खड़ी रहे और फिर ये स्टार्ट नहीं होगी, सुबह तो होगी नहीं स्टार्ट। देखते हैं इस टीन शेड में बाइक को खड़ा करना हमारा डिसीजन सही रहा कि नहीं रहा, क्या आज हम जिम जा पाएंगे या नहीं। सिलेंडर खत्म हो गया यार, मेरा नहीं पंकज का। तो ये मेरे पास भरा हुआ रखा है, तो फिर मैं पंकज को दे देता हूँ, वो यूज़ कर लेगा। अभी आया तो है नहीं यार, बहुत देर हो गई, क्या बात है। बाहर लेता हूँ तब तक। ये बे ये हॉन्टेड प्लेस वाली ये जो साउंड निकलती है ना दरवाजों से, बड़ी बेकार है भाई। इसमें भी वो करना पड़ेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी इसकी, तब जाके थोड़ी आवाज़ बंद होगी। जब तक पंकज नहीं आया तब तक वर्कआउट कर लेता हूँ थोड़ा। बाइसेप्स हो गए, थोड़ा बैक कर देता हूँ। अरे तुम लोग यार, उठवा के ले जाऊं? तुम दोनों आए हो सिलेंडर लेके, खाली वाला? अरे यार चलो अंदर ही रखवाओ और क्या। साइट का है, साइट का ब्लास्ट हो गया आएगा दिल्ली में। आप लोग मैंने तो देखा ही नहीं अभी, देखा ही नहीं मैंने अभी। बच्चों से काम करवाया जा रहा है, देखो है ना। खाना बनवा रहे हैं खाना बनवा रहे हैं आपसे। कैसे बनाते हैं बताओ? बताओ, रोटी बनाओ, कैसे बनाते हैं बताओ। बताओ कैसे बनाते हैं, ऐसे रख के। अरे बनाओ बनाओ बनाओ। अब नहीं बनाऊंगी है, अब तो कैमरा और हो गया, अब नहीं बनाऊंगी मैं। सही है। ये देखो ऐसे जुल्मी पापा आ गए हैं, ये बच्चों से खाना बनवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से। खाली सिलेंडर आ गया ये हमारे पास। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग रात से ही हो चुकी है। वैसे ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए टाइमिंग की क्या जरूरत है? जरूरी थोड़ी है कि सुबह स्टार्ट होगा ब्लॉग और रात को ही एंड होगा। नहीं, कभी भी स्टार्ट करो, कभी भी एंड करो, हमारी मर्जी, हमारा ब्लॉग है तो। और ये आज बाइक मैंने अंदर खड़ी कर दी टीन शेड के नीचे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक ठंड में बाहर खड़ी रहे और फिर ये स्टार्ट नहीं होगी, सुबह तो होगी नहीं स्टार्ट। सुबह से स्टार्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा भाई, इसलिए मैंने आज शेड के नीचे खड़ी कर दी। एक तो क्या बहुत गिरती है इतनी, तो ठंडी पड़ जाती है, इंजन ठंडा हो जाता है, तो फिर सुबह लात मारो, पता चलो 10 मिनट की मारता रहता हूँ, टांग वैसे ही दर्द कर जाती है मेरी। वैसे तो इसका सेल्फ भी काम करता है, पर क्या जो सुबह की पहली बार स्टार्ट होती है ना, तो वो मैं किक से स्टार्ट करता हूँ। सुबह सुबह तो सेल्फ से भी नहीं स्टार्ट होती, वो तो क्या एक बार स्टार्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, फिर दोपहर भर दिन भर आप सेल्फ से स्टार्ट करते रहो, होती रहेगी। अब देखता हूँ, आज खड़ी करी है मैंने, ट्राई किया है आज मैंने फर्स्ट टाइम। शेड के नीचे खड़ी करके सुबह देखते हैं, अगर हो जाएगी स्टार्ट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगी तो फिर पहिया पहिया चले जाएंगे। बस ये पहिया पहिया जाने में भैया 10 मिनट लगेंगे, जाने में 10 मिनट, आने में। बाइक से क्या होता है 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। जाने का इतना इशू नहीं है, आने का टाइम लगता है, क्योंकि आने में फिर ऐसा लगता है कि 7:15 बजे से फिर 10 मिनट और लेट हो जाएगी। और सुबह 10 मिनट मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है भाई। फिर ये है कि फिर आगे का टाइम थोड़ा लेट होता है, फिर कुछ ना कुछ काम मुझे छोड़ना पड़ता है। पता चले कि पूजा नहीं कर रहा या कुछ और काम नहीं कर रहा, वो स्किप करने पड़ते हैं, क्योंकि ड्यूटी भी जाना होता है सुबह सुबह टाइम पर। इसकी ड्रेस कहाँ है रही, इसको इसके कपड़े और पहना दो। ये बहुत बढ़िया चीज थी यार, मैंने लाइफ में आप देखी जाके। पहले मुझे पता ही नहीं था कि सिलेंडर का कवर भी आता है, फैन का कवर भी आता है भाई। एसी का कवर तो सुना था, पर फैन का भी कवर है, सिलेंडर का भी कवर, हर चीज कवर ही कर रखी है।
और आज के टाइम में जो चीज़ कवर होनी चाहिए लोग वही चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया पे। अब सुबह इसकी बुकिंग कर दूंगा तो दूसरा सिलेंडर आ जाएगा परसों तक। भाई दिल्ली में ब्लास्ट हो गया रेड फोर्ट के पास में, दिखा रहे हैं 8 किल्ड, मतलब 8 पीपल किल्ड। और ये तो अभी ये फिगर जो है वो अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कुछ लोग इंजर्ड भी हैं, वो इंजर्ड हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे तो थोड़ी हो सकता है मे बी कैजुअलिटी भी हो जाए। इंडिया जैसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कोई लैंड माइन है जहाँ आपने पैर रखा गलती से वहाँ ब्लास्ट हो जाए। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है। दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, कभी पुलवामा में अटैक, कभी मुंबई में अटैक, जब इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है तो कहीं भी अटैक हो सकता है। न्यूयॉर्क का वो अमेरिका का अच्छा था भाई, न्यूयॉर्क में एक बार उन्होंने अटैक किया, 9/11 वाला कांड किया था, उसके बाद से आज तक उसके बाद कोई अटैक नहीं हो पाया। यूएसए ने इतना ऐसी बजा के रखी, पर नहीं, इंडिया में तो हर 1-2 साल में एक ना एक तुमको कोई ना कोई टेररिस्ट का अटैक मिल ही जाएगा। डेड बॉडीज दिखा रहे हैं, डेड बॉडीज के जो पार्ट्स हैं, कुछ लोगों के तो पार्ट्स ऐसे रोड पर बिखरे पड़े हैं भाई, बहुत बुरा हुआ ये तो। The next day. चाबी का है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं कितने 5:40 और मैं बाइक स्टार्ट करके देखता हूँ होती है कि नहीं, देखते हैं। देखते हैं इस टी शेड में बाइक को खड़ा करना हमारा डिसीजन सही रहा कि नहीं रहा। क्या आज हम जिम जा पाएंगे या नहीं, क्या ये बाइक स्टार्ट हो पाएगी या नहीं। तो इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए बने रहना ब्लॉग में। पहले इसको बाहर निकालूं, यहाँ तो स्टार्ट करूँगा नहीं। नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही पर अभी 5 मिनट और किक मार के देखता हूँ, क्या पता हो ही जाए। अभी टाइम है जिम जाने में। नहीं हो रही भाई वो, अब वो दिखानी पड़ेगी किसी मैकेनिक को तभी हो पाएगा, या तो स्पार्क प्लग में कुछ दिक्कत होगी। इसलिए परसों मैं बाइक चला भी रहा था ना तो ऐसे झटके ले लेके चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सांस नहीं आ रही है। अब पैदल जाना पड़ेगा मुझे। पहले ये शूज़ उतारो, ये शूज़ पहन के नहीं आने वाला मैं जिम में से पैदल। रास्ते में क्या गोबर भी पड़ा रहता है यार इस चक्कर में फिर। और शूज़ मैं कहते हाँ मेरे शूज़ गोबर में पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ख़राब हो, इसलिए स्लीपर पहन लेते हैं, शूज़ को रख लेते हैं बैग में, वहीं जाके पहन लेंगे। सांस फूल गई मेरी। असली स्टेमिना चेक यहाँ पर होता है, जिम में क्या चेक करोगे यार। जिम में केवल स्ट्रेंथ बन रही है, स्टेमिना नहीं बन रहा। स्टेमिना चेक करना है तो जाओ पहाड़ों पर ट्रैकिंग वगैरह करो, कोई एक्टिविटी ऐसी करो जैसे लकड़ी काटो, तब पता चलेगा कितना स्टेमिना है। रनिंग करो, जॉगिंग करो, तब पता चलता है स्टेमिना। जिम में तो केवल स्ट्रेंथ है, जाके डंबल उठा लिए, वेट उठा लिए, बस सोच लिए बहुत बहुत हैवी वो बन गए, हम लोग पहलवान बन गए। कोई फायदा नहीं हुआ उसको शेड में खड़ा करने का। थोड़ा वार्म अप करते हैं, उसके बाद लगाते हैं बैक एक्सरसाइज, बैक एंड बाइसेप्स। टाइम सफिशिएंट नहीं हो पाता यार, मतलब आई मीन सफिशिएंट नहीं मिल पाता। मैं सोचता हूँ डेली एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करूँगा ना, एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन लेग्स, एक दिन बाइसेप, एक दिन शोल्डर, एक दिन बाइसेप्स, इस तरीके से। क्योंकि टाइम कम है तो फिर ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा।
एक सेट और लगाना रह गया, दोनों तरफ से 45 यानी टोटल 90 और 20 kg बार का रॉड यानी कि 110। ये लास्ट सेट और लगाते हैं, उसके बाद टाइट दिखाऊँ वाला फिनिश। अब ये थोड़ा हैवी हो जाएगा मेरे लिए, तो थोड़ी सी फॉर्म भी इसमें क्या बिगड़ जाती है। जब वेट ज़्यादा होता है तो फॉर्म भी थोड़ी कहीं ना कहीं बेकार होती है। लगाते हैं, कोशिश करेंगे अच्छे से करें। हमारी जिम में देखो शावर भी चलता रहता है, नेचर के बिल्कुल क्लोज। पूरा पानी नीचे गिरा पड़ा है, ये हाल हो गया जिम का। और तो हमें जिम वाले भैया कह रहे फीस बढ़ा लो, तुम थोड़ी सी फीस बढ़ा दो, लेकिन जिम तो ठीक कर दो यार। डंबल टूट गए हैं, सीट बैग वो जो होती हैं, ये सीट्स जो हैं उनके कवर फट गए, और ये शावर चल रहा है। $78 दोबारा करता हूँ, थोड़ा सा आगे इसका भी, अब देखता हूँ। अबे 77.5 मशीन में गड़बड़ा था और कुछ नहीं है। दूसरी वेइंग मशीन देखनी पड़ेगी अब मुझे। पहली बार चेक किया तो 70 है, सेकंड टाइम में 77.5। दो वेट होता है मेरा। भी चेक करना दोबारा से, वेट कम होगा। वेइंग मशीन गलत दिखा रही है वेट। मैंने एक बार चेक किया तो 78 दिखाया, अगली बार चेक किया तो 77.5 दिखाया। चलो आधे किलो से क्या हो, तब भी यार आधा किलो नहीं होता, डिफरेंस है पूरा। यार वो जल्दी बना रहा था, एक चीला टाइप का ही जल गया, देखना ऊपर से। तभी कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो गैस की फ्लेम जो थी वो तेज थी, गैस मैंने सिम नहीं करी, और तब तक दूसरे गाँव में लगा, तब तक तो वो हो गया ही बराबर। ठीक है, इसके ऊपर जल्दी जो लेयर थी ना उसको हटा दूंगा, स्क्रैच टाइप का करके फिर खा दूंगा। फेंकने वाला तो नहीं हूँ मैं। मेरा लगती है भाई खाना बनाने में किसी को ये भी खाना नसीब नहीं होता, तो कोशिश करो कम से कम वेस्ट करो फूड का। फूड, पानी, इन चीज़ों की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें होती नहीं है ना तब इनकी वैल्यू समझ में आती है भाई। जैसे जब मोटर ख़राब हो जाती है तब पानी की कीमत समझ में आती है, बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। ये सही सीख गया देखो। थोड़ा सा केचप इसके बीच में लगाया और उसका बना दिया मैंने रोल। अब रोल बना के खा लेते हैं। बढ़िया बना, मज़ा आ गया। ये क्या सुबह मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। प्रोटीन खा लिया, अच्छी बात है, नहीं तो फालतू में मार्केट में जाऊँगा समोसे बेड़े पी दूंगा तो वो तो कोई सेंस नहीं बनता। कोशिश करता हूँ यार, देखो जितना कंट्रोल कर सकूँ मार्केट की चीज़ों से तो उतना तो कंट्रोल करता हूँ, और नहीं होता तो फिर नहीं हो पाता। मन करता है तो फिर खा भी लेता हूँ। चलिए फिर इसी के साथ इस ब्लॉग के एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये कैसा बाय बाय था? अश्लीलता हो गई है तो थोड़ी।